ईमानदारी की बात तो भाई छोड़ दो। सिविल हॉस्पिटल के लिए तो यहाँ लाइनें अगर इतनी लाइनें लग रही है तो वो अगर काम करे तो लाइनें नहीं लगती। इनको एक तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को अपनी मीटिंगों में फुर्सत नहीं है। सीएमओ साहब से मैं मिला तो बोला ये मेरा काम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सीएमओ साहब का आखिर में काम क्या है। आदमी यहाँ आता है और लगातार हम ये पिछली 25 तारीख को आए थे, चौथे महीने की 25 तारीख से ये गुड़िया है, मेरी बेटी है, इसको तकलीफ थी। 25 से लगातार यहाँ चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिलहाल तो पहली बात तो इनका एक पर्ची आज अगर कटवाई तो अगले दिन आओ तो फिर पर्ची कटवाओ, दोबारा फिर पर्ची का नंबर लगवाओ। इस तरह लाइन के सिवाय हमें कुछ मिला नहीं है यहाँ। और टेस्ट ही टेस्ट, एक डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर नहीं मिलता है यहाँ पे। अगले दिन आओगे तो दूसरा डॉक्टर मिलेगा, तीसरे दिन आओगे तो तीसरा, और वो तीसरा डॉक्टर वो पिछले वाला क्या लिख रहा है क्या नहीं है उसको नहीं देखता, वो अपनी राम कहानी लिख देता है कि ये टेस्ट करा लो। फिलहाल इस समय सीधी तस्वीरें हरियाणा के हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर से देख पा रहे हैं, जहां पर इतनी सुविधाएं मिलती हुई नजर आ पा रही है कि लोग बड़े खुश हैं। खुशी के मारे पागल होते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं कि इतनी खुशी हमें सरकारी हॉस्पिटल में ही मिल सकती है। तो करते हैं बातचीत, क्या सुविधा मिल गई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या सुविधा मिल गई, इतनी खुशी में क्यों? भाई खुशी में तो कोई यहाँ आता ही नहीं। दुखी और परेशान बीमार आदमी यहाँ आता है। और लगातार हम ये पिछली 25 तारीख को आए थे, चौथे महीने की 25 तारीख से ये गुड़िया है, मेरी बेटी है, इसको तकलीफ थी। 25 से लगातार यहाँ चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिलहाल तो पहली बात तो इनका एक पर्ची आज अगर कटवाई तो अगले दिन आओ तो फिर पर्ची कटवाओ, दोबारा फिर पर्ची का नंबर लगवाओ। इस तरह लाइन के सिवाय हमें कुछ मिला नहीं है यहाँ। और टेस्ट ही टेस्ट, एक डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर नहीं मिलता है यहाँ पे। अगले दिन आओगे तो दूसरा डॉक्टर मिलेगा, तीसरे दिन आओगे तो तीसरा, और वो तीसरा डॉक्टर वो पिछले वाला क्या लिख रहा है क्या नहीं है उसको नहीं देखता, वो अपनी राम कहानी लिख देता है कि ये टेस्ट करा लो। और जी एक बात बताओ, कर्मचारी अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ या नहीं करते? हालात क्या बयां करती तस्वीरें? ईमानदारी की बात तो भाई छोड़ दो। सिविल हॉस्पिटल के लिए तो यहाँ लाइनें अगर इतनी लाइनें लग रही है तो वो अगर काम करे तो लाइनें नहीं लगती। इनको एक तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को अपनी मीटिंगों में फुर्सत नहीं है। सीएमओ साहब से मैं मिला तो बोला ये मेरा काम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सीएमओ साहब का आखिर में काम क्या है। पीएमओ से मिलो 109 नंबर में, 109 में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो चौकीदार बिठाए हुए हैं अपने अपने ऑफिस के आगे, ये अंदर जाने नहीं देते। मीटिंग चल रही है, अरे एक दो घंटे तुम्हारी मीटिंग ही चलती रहती है तो मरीजों का क्या हाल होगा। बात ये। दूसरी बात, अनिल विज जी कहते मेरी गाड़ी तो कहीं भी रुक जाती है। अगर अनिल विज जी की माननीय मंत्री जी की गाड़ी कहीं भी रुक जाती है तो इस हिसार के सिविल हॉस्पिटल में क्यों नहीं रुकती? क्या पुलिस वालों से ज्यादा प्यार है क्या अनिल विज जी को, जो कि आप ले और किसी थाने में चले जाओ, मैंने रेड मारी सस्पेंड कर दिए 5-4। इन डॉक्टरों को सस्पेंड क्यों नहीं करते तुम्हें? ये पास में 14 सेक्टर में एक हॉस्पिटल बना है, उसमें अनिल विज जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए, तो क्या वो यहाँ तक नहीं आ सकते थे? इस सिविल हॉस्पिटल को भी संभाल लो। दूसरे के घर में जाग के देखते हो, अपने घर में भी जाग के देख लो। सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को सुख सुविधा मिले, स्वास्थ्य के लिए दवाई मिले, वो मिल ही नहीं रही। तो ये कहानी है, इसको लेकर के हम दुखी है। 25 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, एक टेबलेट तक हमें नहीं मिली है। जब हम जैसे लोगों का ये हाल है, आम आदमी तो परेशान होकर चले ही जाता है। क्या आप चाहते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाएं और वहां दवाई ले? एक सवाल था, पत्रकार हो, लोगों की समस्याएं उठाते हो, लोगों के दुख को समझते हो। धरातल की अगर बात करूं, क्या सुविधाएं अंदर है? मशीनों की कमी बताई जाती है, सच्चाई ये है? पर धरातल की बात ये है, 7 बजे आपने अल्ट्रासाउंड में बुला लिया, लोगों को लाइन में लगा दिया, और आप 11 साढ़े 11 बजे अल्ट्रासाउंड शुरू कर रहे हो, तो इतने घंटे पहले क्यों बुलाया? अगर आप 7 बजे बुलाते हो, 8 बजे भी आप अल्ट्रासाउंड शुरू कर देते हो, तो 11 बजे तो सभी का हो जाता है। आप और फिर 11 बजे कोई व्यक्ति आता है तो उसको आप खिड़की बंद करके कहते हो कल आना, कल आता है तो परसों आना। क्या चक्कर है ये? मतलब ये 4 दिन से तो मैं भुक्तभोगी हूँ। ये अल्ट्रासाउंड की पर्ची आज कटी है 4 दिन से। मतलब एक तो मरीज बीमारी से मर रहे हैं, दूसरा इनके चक्कर से मरेगा। मरीज बीमारी से नहीं मरेगा, ऐसे सिविल हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के जरूर मर जाएगा। क्योंकि 25 दिन बाद में इसको तकलीफ, 25 दिन से मैं बाप हूँ एक बेटी का, मैं सहन कर रहा हूँ ना। वो आपने एक टेबलेट तक उसको नहीं दी लड़की को,
और 25 दिन से टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हो। अगर इस टेस्टों की जांच करवाई जाए तो अनावश्यक टेस्ट करवाए इन्होंने, किसी भी कंसर्न डॉक्टर को दिखा दें तो कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड हो। बीमारी किसी और चीज की, पेट का अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो आप, मतलब आप सुनते ही नहीं मरीज की, तो क्या बता रहे हैं मरीज। तो ये हाल बुरा है इस सिविल हॉस्पिटल का। मैं कहूँ इस पे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को ध्यान देने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर हम जैसे व्यक्ति बोलते हैं तो ये कहेंगे कि विपक्ष बोलता है तो विपक्ष में तो ये कह देंगे विपक्ष। अरे मैं तो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ, एक पत्रकार हूँ। और जब पत्रकार को इस तरह से परेशानी आ रही है आपके हॉस्पिटल में, तो आम आदमी का क्या हाल है। 4-4 दिन चक्कर काट के लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, यहाँ दवाई नहीं मिलती, यहाँ टेस्ट नहीं होता। पीछे प्रेग्नेंट लेडी बैठी है, वो देख लो, पीछे प्रेग्नेंट है जो लेडीज है, उनको इतनी परेशानी है, आप जाके वहाँ चेक करो। जिस तरह पीछे प्रेग्नेंट लेडीज का जो अल्ट्रासाउंड है, इतनी भीड़ है, जो लेडीज बेचारी सुबह आती है वो 7 बजे 11 बजे, फिर कहते हैं 11 बजे नंबर आएगा, फिर सारा दिन वो धूप में चक्कर काटती है। आम पब्लिक तो चलो सहन कर ले, अभी प्रेग्नेंट है वो, उसका बताओ आप क्या समाधान हो। तो एक बात बताओ, सुविधाओं का नारा गाजा बाजा किस दम पे पीटा जाता है? राजा मान ले ये मीडिया में चल रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। सुविधाएं तो जब मिलेगी जब किसी का नंबर आएगा। अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, प्रेग्नेंट लेडीज का पीछे जाके हाल तो देखो, कोई कहीं बैठा है, कोई कैंटीन में है, कोई पेड़ के नीचे बैठी है। तो ये धरातल के हालात है हिसार के सिविल हॉस्पिटल के। एक गरीब व्यक्ति अपनी मजबूरियों को, अपनी बीमारियों को लेकर इस उम्मीद में पहुंचता है कि यहाँ पर आने के बाद उसे सुविधाएं दी जाएगी, डॉक्टरों की तरफ से, मेडिकल स्टाफ की तरफ से उसकी बीमारी को ख़त्म किया जाएगा या फिर उस पर रोकथाम किया जाएगा। पर यहाँ पर तो उलट है, चक्कर इतने कटवा दिए जाते, बंदा बीमारी से मरे ना मरे पता नहीं, बीमारी से उसका कुछ हो ना हो पता नहीं, उस व्यक्ति के चक्कर इतने मरवा दिए जाते हैं कि चक्कर से परेशान होकर वो व्यक्ति गन चक्कर हो जाता है, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर कोई भी। दूसरी बात, हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का अभाव है, आधी दवाइयाँ अंदर और आधी दवाइयाँ बाहर से ली जा रही है मरीजों की तरफ से। हालांकि वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, लोगों का साफ तौर पर आरोप है हिसार के मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। गब्बर सिंह जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जनाब एक बार आप निरीक्षण कीजिए, जनता के टैक्स के पैसे से ये हिसार के सिविल हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बावजूद अगर बात करूँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती तो उसका जिम्मेवार है तो है कौन। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ अगर आप लोगों का भी एक चक्कर हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर लगा है और लग चुका है या लगने वाला है तो जरा सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि आपको दवाइयाँ बेशक ना मिले, आपका एक्सरे बेशक ना हो, पर आपको चक्कर जरूर दिए जाएंगे, टाइम टू टाइम समय रहते रहते दिए जाएंगे।